अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप में से बहुत से दोस्त और बहुत सी बहनें माएँ फ़िक्रमंद हैं। वो पूछना चाहती हैं कि प्लास्टिक के चावलों की हकीकत क्या है। क्या पाकिस्तान की मार्केट में, हमारे बाज़ारों में, दुकानों पे क्या प्लास्टिक के चावल बिक रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है? आज हम प्लास्टिक के चावलों को एनालाइज़ करते हैं कि इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या इसमें कोई हकीकत भी है या सिर्फ अफवाह है। तो पहली बात, जब आप घर पे चावल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? चावल पकाने का ज़रा मेथड अपने ज़हन में लाइए। तो आप ये करते हैं कि आपने 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, जितने भी चावल आपने पकाने हैं वो चावल ले लेते हैं, उसे एक बड़े बर्तन में डाल के पानी में भिगो देते हैं। अब जब उसको आधा घंटा, 1 घंटा आप भिगो के रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो चावल होता है वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे चावल की रंगत तब्दील हो जाती है। वो चावल जो पहले ट्रांसपेरेंट टाइप का था, शफाफ टाइप का था, अब वो चावल दूधिया रंगत इख्तियार कर लेता है। दूसरा, उसका साइज़ और वेट बढ़ जाता है क्योंकि उसने अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। उसके बाद आप इस चावल को देगची में डालते हैं, बर्तन में डालते हैं और पकाते हैं और पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है और चावल का साइज़ पकने के दौरान बढ़ के 2 गुना 3 गुना लंबा हो जाता है। अब मुझे ये आप बताएं कि अगर ये चावल प्लास्टिक का हो तो उसको जब हम पानी में भिगोएंगे तो क्या वो अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब करेगा? क्या प्लास्टिक अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब करता है? बिल्कुल नहीं करता। जब हम उसे भिगो के रखेंगे तो क्या उसकी रंगत तब्दील होगी? प्लास्टिक की रंगत तो तब्दील नहीं होती है, तो इसकी भी तब्दील नहीं होएगी। जब आप उसे पकाएंगे, जब हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो बजाय उसका साइज़ बढ़ने के 2 गुना 3 गुना लंबा होने के साइज़, वो तो मेल्ट होके आपस में जुड़ जाएगा, फैल जाएगा और बजाय सारे घर में खुशबू आने के, सारे घर में प्लास्टिक के जलने की स्मेल फैल जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि कौन शख्स है कि जो ये स्मेल वाली चीज़ खा लेगा, जो ये प्लास्टिक को खा लेगा। प्लास्टिक को जब हीट अप किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, उसकी वो शेप ही नहीं रह जाती है। तो इस प्रोसेस में से जब ये गुज़रेगा तो वहाँ पे तो ये हर मरहले पर पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लास्टिक का चावल तो इस हमारे मुआशरे में जिस तरीके से हमारा कुकिंग का मेथड है, इसमें तो वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे तो हर लेवल पर उसकी शनाख्त हो जाएगी और वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसको अब हम एक दूसरे एंगल से भी परखते हैं। वो क्या है? वो ये है कि वो प्लास्टिक जिससे ये चावल बनना है, कभी आपने गौर किया है कि उसका रेट क्या है? उसका रेट है 9,000 रुपये से 10,000 रुपये का एक थैला, यानी वो बैग जिसमें ये प्लास्टिक दाना आता है, उसका वज़न होता है 25 किलो और उसका रेट है 9 से 10,000 रुपये। यानी उसमें अगर सिर्फ रॉ दाना लिया जाए तो वो कॉस्ट करता है 350 रुपये किलो से लेकर 400 रुपये किलो तक। अभी उसने प्रोसेस होना है, उस मशीनों में से गुज़रना है जहाँ पे मखसूस डाई से, मखसूस सांचे से उसने चावल की शक्ल इख्तियार करनी है और फिर
वो उस पर बिजली भी कंज्यूम होनी है, मैन पावर भी कंज्यूम होनी है, मशीनों की डेप्रिसिएशन भी उसको चार्ज होनी है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी शामिल होना है, उसमें मुनाफा भी शामिल होना है। ये सारा कुछ अगर उसमें डाल दिया जाए, यानी वो चावल हमें 500 रुपये किलो में पड़ेगा। अब वो कौन सा बेवकूफ़ ताजर है जो 500 रुपये किलो वाली शय को आपको 100 से 150 रुपये किलो में बेच दे? ये लोग तो मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। इनको तो तब वो वारा खाता है कि अगर इनको वो 50 रुपये किलो में मिले तो ये उसे 150 रुपये किलो में बेचें, तो फिर ये प्रॉफिट कमाएं, दोज़ख कमाएं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये महंगी तरीन शय लेकर आपको सस्ती शय के मुकाबले में दे दें। ऐसा नहीं होता। तो अगर हम इसको कमर्शियल वाइबिलिटी के एंगल से भी परखें तो यहाँ पे भी ये फेल हो जाता है। उसके बाद तीसरा एंगल है, वो ये है कि अगर ये इंपोर्ट होके आए तो इंपोर्ट कौन करेगा? एक छोटा दुकानदार तो कतई नहीं करेगा। इसके लिए को बड़ा फैक्ट्री ओनर करेगा, को बड़ा स्टॉकिस्ट इंपोर्ट करेगा, कोई 1-2 कंटेनर इंपोर्ट करेगा। तो अब जिस शख्स ने इतना ज़्यादा माल इंपोर्ट करना है, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान का चावल दुनिया का बेहतरीन चावल है। हम चावल खुद एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे चावल इंपोर्ट नहीं किया जाता। कुजा कंटेनरों के कंटेनर को बंदा इंपोर्ट कर रहा हो, तो अब अगर वो इंपोर्ट करता है तो बहुत से महकमे उनके अलार्म नहीं बज उठेंगे, उनके कान नहीं खड़े होंगे कि पाकिस्तान तो चावल एक्सपोर्ट करने वाला है, यहाँ पे कौन आदमी है जो चावल इंपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे भी चेक होने का अंदेशा है। अगर स्मगल करता है तो भी कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता। लेकिन उसने भी जब इंपोर्ट करना है या स्मगल करना है तो वहाँ पे भी यही वाले रेट हैं जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे भी उसको सस्ता तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंधा यकीन कर लें कि नहीं फिर भी वो कर लेगा, वहाँ पे लूट मची हुई है चाइना में, वहाँ पे तो मुफ्त के भाव ये चीज़ें मिल रही हैं, तो भी लाने ले जाने का खर्चा है। अगर तो वहाँ पे उसको को 5 रुपये 10 रुपये किलो ये चावल पड़े प्लास्टिक का और लाने ले जाने का खर्चा उस पर ऐड करें, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएं, यहाँ गोदाम बनाएं, यहाँ पे दुकानों को सप्लाई करें, तो फिर उसको ये सारे खर्चे डाल के 50-60 रुपए किलो में पड़े, तो फिर वो आपको बेचे, तो फिर इसमें से मुनाफा कमाए, जो कि किसी तौर मुमकिन नहीं है। और इसमें मुख्तलिफ मराहिल पर फिर चेक होने का खदशा है कि यानी जिस दुकानदार ने चावल खरीदने, आपका क्या ख्याल है, अगर कोई ट्रेडर आता है और वो चावल लेके जाता है किसी दुकानदार के पास, किसी रिटेलर के पास कि ये मेरे पास चावल के सैंपल हैं और ये आप अपनी दुकान पे रख लें, इसे बेच दें, तो वो दुकानदार क्या करता है? क्या वो आंखें बंद करके उसकी प्रोडक्ट अपनी दुकान पे रख देगा? बिल्कुल नहीं। इसका तो कोई भी दुकानदार जब चावल खरीदता है तो वो पहले उसको उबाल के देखता है, उसको टेस्ट करता है, उसकी क्वालिटी जांचता है, फिर अपनी दुकान पे रखता है। क्योंकि सबसे पहला टाकरा किसी कस्टमर का अगर किसी जगह पर होता है तो वो दुकानदार से होता है। तो दुकानदार इस तरह का घाटे का सौदा तो नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मैं एक मोहल्ले में बैठा हुआ हूँ, अगर कोई शख्स मुझसे चावल लेके गया है और उसके चावलों के साथ ये हो गया है, वो प्लास्टिक बन गया है, तो वो उठा के सीधा मेरे पास आएगा, वो मेरा रोज़ का गाहक है, वो लाके ये चावल मेरे मुंह पे दे मारेगा। उसके अलावा पूरे मोहल्ले में मैं बदनाम अलहदा से होऊंगा। फिर सोशल मीडिया का दौर है, वो इसकी वीडियो बनाएगा और अपलोड कर देगा।
और अगर किसी महकमे को पता चल गया तो मुझे कैद भी भुगतनी पड़ेगी, जुर्माने भी भुगतने पड़ेंगे, सीलिंग भी भुगतनी पड़ेगी। तो वो कौन इस तरह करेगा? और मेरा भी चूंकि पूरे पाकिस्तान में आप जैसे दोस्तों के ज़रिए राब्ता रहता है, तो अगर कहीं पर भी कोई एक भी ऐसा वाक़या रिपोर्ट हुआ हो तो ज़्यादातर लोग मुझसे राब्ता ज़रूर कर लेते हैं। हो सकता है मुतासरा फरीक ना करे, उसके जानने वालों में से मेरा कोई ना कोई दोस्त ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि फ़ूड की जहाँ बात होती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे इनबॉक्स में मुझे बता देते हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे उस पर बता देते हैं, कोई मुझे फेसबुक पे आके बता देता है। मुख्तलिफ सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन घूमती घुमाती मुझ तक पहुंच ज़रूर जाती है। तो अभी मुझ तक भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो इन 3 एंगल्स के साथ परखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में आज की तारीख तक तो कम अज़ कम प्लास्टिक का चावल मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है और वो भी आपके पास सुनी सुनाई नहीं, आप ख़ुद उसके ऐनी शाहिद हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे फेसबुक पेज पर आके हमें इनबॉक्स कर दीजिए। हम उस शहर में मौजूद सरकारी महकमों को भी एक्टिवेट करेंगे, उन दुकानदारों को भी चेक कर लेंगे, सब कुछ हम परख लेंगे। लेकिन आपने सुनी सुनाई बात नहीं करनी है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जिसके आप ऐनी शाहिद हैं। तो आज की तारीख तक मुझे ऐसा कोई वाक़या भी नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके चावल खा लीजिए। इसमें प्लास्टिक के चावलों वाली पाकिस्तान की हद तक कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह का कोई भी केस सामने आया तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, आपको उसकी पहचान भी बताऊंगा, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करवाऊंगा और आपको उससे बचने के तरीके भी बताऊंगा। नाज़रीन, इसके अलावा किसी और मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube पर आ जाइए। YouTube का लिंक आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आप YouTube पर आपको इस तरह के और बहुत से मौज़ूआत के बारे में हमारे वीलॉग्स मिल जाएंगे, आपके बहुत से सवालों के जवाब तो उस YouTube की वीडियोस में से ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो चाहे फेसबुक पर हमें बता दीजिए, चाहे YouTube के कमेंट्स में आकर लिख भेजिए। इंशाअल्लाह हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीन टोटके ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मुस्तनद। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।